नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि इस सत्र के लिए आपकी कक्षा 12 में एनसीईआरटी का कोर्स लगा है, जो पिछले 5 साल पहले था। अब की बार जो एनसीईआरटी कोर्स है, इसमें राजनीतिक विज्ञान की आपकी 2 पाठ्य पुस्तक हैं, भारत में राजनीति और समकालीन विश्व की राजनीति। आज अपन चर्चा करेंगे जो आपकी फर्स्ट बुक है कि समकालीन विश्व राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें अध्याय का नाम है शीत युद्ध का रूप। इस अध्याय की जो शुरुआत है वो क्यूबा मिसाइल संकट से हुई है, कि इस अध्याय की शुरुआत ही क्यूबा मिसाइल संकट से हुई है। लेकिन इससे पहले अपन चर्चा करते हैं कि भाई शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध का दौर, कि शीत युद्ध है क्या, किस प्रकार से है। तो देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि सन 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इस सन 1914 से लेकर के सन 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जो 2 गुटों के मध्य लड़ा गया, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। कि सन 1914 से लेकर के सन 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया यूरोप के अंदर, और इनके जो सहयोगी राष्ट्र हैं उनके मध्य। मित्र राष्ट्रों में थे रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, और धुरी राष्ट्रों में थे जर्मनी, इटली और जापान। इनको रोम, बर्लिन और टोक्यो भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सन 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य। मित्र राष्ट्र थे रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और इसके सहयोगी देश। धुरी राष्ट्र में जो मुख्य राष्ट्र थे जर्मनी, इटली, जापान, बर्लिन, रोम और टोक्यो। 1914 से लेकर के 1918 तक जो प्रथम वर्ल्ड वार हुआ, उसमें मित्र राष्ट्र क्या रहे, विजय। और जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, तो इसके बाद में दुनिया के अंदर विश्व स्तर पर अनेक प्रकार के, वैश्विक स्तर पर अनेक प्रकार के परिवर्तन नजर आने लगे। हथियारों की होड़, छोटे छोटे राष्ट्रों को महाशक्तियों द्वारा, जो बड़े राष्ट्र हैं, गुलाम बनाना, और इसी का रूप हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार। इसी कारण से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, हथियारों की होड़ के कारण। परमाणु जो हथियार थे उनका निर्माण हुआ और विश्व दूसरे वर्ल्ड वार की ओर शुरुआत हुई। तो देखिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो लड़ा गया, द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया 1939 से लेकर के 1945 तक। वही मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों में, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों में, वही मित्र राष्ट्र थे रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य देश, अन्य सहयोगी देश। धुरी राष्ट्र थे इटली, जर्मनी, जापान, टर्की, अन्य सहयोगी देश।
तो अपन बात करते हैं कि शीत युद्ध का दौर, कि भाई शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया 1914 से 1918 तक, जिसमें मित्र राष्ट्रों की जीत हुई और दूसरे राष्ट्रों की पराजय हुई। इसके बाद में संपूर्ण विश्व के अंदर विभिन्न प्रकार के हथियारों को और परमाणु हथियार इस प्रकार से छोटे छोटे राष्ट्रों को गुलाम बनाना, नव उपनिवेशवाद की स्थापना शुरू हो गई और इसी कारण से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। जो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत है वो 1939 से लेकर के और 1945 तक हुई। द्वितीय विश्व युद्ध भी मित्र राष्ट्रों और दूसरे राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया, जिसमें मुख्य राष्ट्र थे रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। दूसरे राष्ट्र थे जर्मनी, इटली और जापान। राष्ट्र थे जर्मनी, इटली और जापान। अब अगर अपन बात करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई और दूसरे राष्ट्रों की क्या हुई, पराजय हुई। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में वैश्विक स्तर की जो राजनीति है उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन नजर आए। तो देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इटली ने और जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया। और द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका मित्र राष्ट्रों में क्या हुआ, शामिल हुआ। अमेरिका चाहता था कि विश्व में जल्दी से जल्दी युद्ध क्या हो, समाप्त हो। इसी कारण द्वितीय विश्व युद्ध की जो प्रमुख जो घटना है वो ये है कि जब जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो अमेरिका ने जापान के दो प्रमुख शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। हिरोशिमा पर गिराए 6 अगस्त 1945, नागासाकी पर गिराए 9 अगस्त और 1945। कि जब अमेरिका ने जापान द्वारा आत्मसमर्पण न करने पर जापान के दो प्रमुख शहरों पर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, परमाणु बमों से क्या किया, हमला किया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 पर नागासाकी पर। और इसी के साथ में जापान ने आत्मसमर्पण किया और द्वितीय विश्व युद्ध की क्या हुई, समाप्ति हुई। अब प्रश्न बनता है कि भाई प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया, 1914 से 1918। किन किन के मध्य लड़ा गया, मित्र राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र। मित्र राष्ट्र कौन कौन थे, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। दूसरे राष्ट्र कौन थे, जर्मनी, इटली और जापान। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1939 से लेकर के 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया, मित्र राष्ट्र और दूसरे राष्ट्रों के मध्य। मित्र राष्ट्र वही रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका इसमें शामिल हो गया। दूसरे राष्ट्र में इटली, जर्मनी, जापान, टर्की और अन्य सहयोगी देश थे। जैसे ही जर्मनी ने और इटली ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया। अमेरिका चाहता था कि विश्व के अंदर युद्ध जल्दी से जल्दी क्या हो, समाप्त हो। इस कारण से अमेरिका ने जापान के दो प्रसिद्ध शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 में परमाणु बम गिराए और इसी के साथ में द्वितीय विश्व युद्ध की क्या हुई, समाप्ति हुई। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में संपूर्ण विश्व में एक नया दौर शुरू हुआ और वो ही दौर शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो देखिए कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध ये अपन बात कर रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संपूर्ण विश्व दो भागों में बट गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व विशेषकर यूरोप दो भागों में विभाजित हो गया।
जो प्रथम गुट था यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, और द्वितीय गुट का नेतृत्व है, और दूसरा गुट था सोवियत संघ। तो देखिए कि भाई शीत युद्ध किस प्रकार से चला। शीत युद्ध है क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संपूर्ण विश्व, विशेषकर यूरोप, दो भागों में विभाजित हो गया। प्रथम गुट यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और द्वितीय गुट था सोवियत संघ, रूस। इन दोनों महाशक्तियों में का उदय हुआ। इन दोनों महाशक्तियों का उदय हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संपूर्ण विश्व दो भागों में बट गया, सोवियत संघ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इन दोनों महाशक्तियों का क्या हुआ, उदय हुआ। पूर्वी यूरोप का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया, सोवियत संघ। व पश्चिमी यूरोप का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। इस कारण सोवियत संघ को पूर्वी गठबंधन और संयुक्त राज्य अमेरिका को पश्चिमी गठबंधन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है कि पूर्वी गठबंधन किसे कहते हैं, तो सोवियत संघ। पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया, सोवियत संघ ने। और पश्चिमी यूरोप का नेतृत्व किसने किया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। इसलिए इसको पश्चिमी गठबंधन भी कहा जाता है। तो संपूर्ण यूरोप दो भागों में बट गया, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। पूर्वी यूरोप का जो नेतृत्व था वो सोवियत संघ ने किया, रूस ने। और जो पश्चिमी गठबंधन था उसका नेतृत्व किसने किया, अमेरिका ने किया। तो पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन दो भागों में बट गया। अब देखिए, इसके बाद देखिए कि शीत युद्ध का जो दौर चला, तो देखिए कि सन 1945 के बाद में इन दोनों गुटों के मध्य महाशक्ति बनने की होड़ होड़, हथियारों की होड़, अर्थव्यवस्था की होड़, और शक्ति प्रदर्शन की प्रतिस्पर्धा चली। उन्नीस सौ 1945 से लेकर 1991 तक। और ऐसा लगने लगा
कि तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है। और यही इतिहास के अंदर 1945 से लेकर के 1991 तक संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के मध्य जो हथियारों की होड़, महाशक्ति बनने की होड़, अर्थव्यवस्था थोपने की होड़, शक्ति प्रदर्शन की जो प्रतिस्पर्धा चली, यही इतिहास में शीत युद्ध के नाम से जानी जाती है। अब बात आती है कि शीत युद्ध क्या है, तो शीत युद्ध कभी आमने सामने नहीं लड़ा गया, बल्कि शीत युद्ध की जो तासीर थी वो ठंडी रही। शीत युद्ध क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संपूर्ण यूरोप जो विश्व थी उसमें दो महाशक्तियों का उदय हुआ। एक महाशक्ति का नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी महाशक्ति का नाम था सोवियत संघ, जिसका उत्तराधिकारी बाद में रूस बना। जो पूर्वी यूरोप था उसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, और जो पश्चिमी यूरोप था उसका नेतृत्व कर रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका। इस कारण इसको पश्चिमी गठबंधन कहा जाता है, उसको पूर्वी गठबंधन। 1945 के बाद में इन दोनों महाशक्तियों के मध्य महाशक्ति बनने की होड़, हथियारों की होड़, अर्थव्यवस्था थोपने की होड़, शक्ति प्रदर्शन की जो प्रतिस्पर्धा चली 1945 से लेकर के 1991 तक, इतिहास में यही शीत युद्ध के नाम से जानी जाती है। इसके बाद देखिए, जब 1991 में सोवियत संघ का क्या हुआ, विघटन हुआ, तो विश्व में एक महाशक्ति का क्या हुआ, अंत हुआ। उसके बाद में विश्व में आज एक ही महाशक्ति बची है, जिसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। बात करते हैं कि जो अर्थव्यवस्थाओं की बात करते हैं, तो जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी जो अर्थव्यवस्था है, संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था, वो थी पूंजीवादी। और जो सोवियत संघ था, इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो थी साम्यवादी। तो ये दोनों के मध्य जो अर्थव्यवस्था की जो होड़ थी, ये भी शक्ति प्रदर्शन का काम कर रही थी। तो इसमें कई बार पूछ लेता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने वाली महाशक्ति कौन सी थी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था की होड़ कौन सी महाशक्ति कर रही थी, सोवियत संघ, रूस। इसके बाद में देखिए, अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, और इन शीत युद्ध के दौर के अंदर कौन कौन सी घटनाएं प्रचलित हुई है। इसके लिए आप रेगुलर वीडियो देखते रहें। प्रथम वीडियो है, इसके बाद में आपको आज के बाद में रेगुलर वीडियो डाले जाएंगे। धन्यवाद।